रानी मुखर्जी की जब फिल्मों में एंट्री हुई थी तब कोई नहीं सोच सकता था कि ये छोटी हाइट वाली सांवले रंग की और खुरदुरी आवाज़ वाली लड़की ये आगे जाके इंडियन हिस्ट्री में सिनेमा की इतना कमाल करेगी। वही कॉन्फिडेंस रानी में आज भी है और मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे में उनका ये कॉन्फिडेंस है, ये बहुत खूब दिखा है। नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर्दे के पीछे। हिंदी सिनेमा में जो विदेशी लोकेशन है, फॉरेन कंट्रीज, उनको ऐसे दिखाते हैं जैसे पूरा का पूरा स्वर्ग जो भी कुछ अच्छा है वो इन्हीं कंट्रीज़ में है। लंदन हुआ, अमेरिका हुआ या फिर ये स्विट्ज़रलैंड वगैरह। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जब नॉर्वे जैसी कंट्री चुनी है और उसकी असलियत, उसमें क्या क्या गलत होता है वो भी दिखाया है किसी फिल्म में। हमारे यहाँ इंडिया में लोग मोटी कमाई, जॉब और जो फॉरेन सिटीजनशिप होती है उसके पीछे बहुत भागते हैं। ये मूवी ऐसी ही एक माँ की स्टोरी है जो मतलब जिसके ऊपर 2 बच्चों को पालने की जिम्मेदारी है। बच्चे पालना दुनिया का मतलब सबसे मुश्किल टास्क है, लेकिन इसके लिए माँ को कोई अवार्ड नहीं मिलता। अवार्ड मिलना तो दूर की बात है, उनके काम को काम ही नहीं समझा जाता। आश्चर्य, चमत्कार। माना जाता है कि बच्चे पालना या घर संभालना, ये सब करना, घर का काम करना, ये तो इनका काम ही है शुरू से ही। मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे इसी बात पे जो नोशन बनाया हुआ है, इसी पे सबसे ज़्यादा चोट करती है। आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है? इस फिल्म में रानी ने जो कैरेक्टर प्ले किया है चटर्जी का, उनके हस्बैंड काम पे जाते हैं और वो घर का काम करती हैं। उनके 2 बच्चे हैं, एक 2 मुँहा बच्चा है, छोटा है, और एक अभी अभी चलना सीखा है। उन बच्चों को पालने की जो जिम्मेदारी है वो रानी पे आती है। सिचुएशन ऐसी बिगड़ती है कि जो NGO वाले होते हैं वो उन दोनों बच्चों को घर से उठा ले जाते हैं। ये स्टोरी सागरिका चक्रवर्ती नाम से एक रियल महिला है, उनकी लाइफ पे बेस्ड है। नॉर्वे की जो गवर्नमेंट है उससे वो अपने बच्चों को छुड़ा के लाती हैं। उसके लिए जो उन्होंने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है ना, उसको स्क्रीन पे रानी मुखर्जी ने दिखाया है। ऐसी फिल्मों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इनकी स्टोरी आपको लगभग पहले पता होती है, तो उनकी जो स्क्रिप्ट होती है वो लिखना बहुत मुश्किल काम होता है। सही पकड़े हैं। एक जगह आपको देखने में प्रॉब्लम होती है कि हिंदी लैंग्वेज, उसके अलावा इंग्लिश, बांग्ला, उसके अलावा नॉर्वे में ये फिल्म होने की वजह से नॉर्वेजियन लैंग्वेज भी है, जो उसकी वजह से थोड़े थोड़े बीच में डायलॉग सुनने में और समझने में दिक्कत होती है। कास्टिंग बहुत बेहतरीन की गई है फिल्म की। रानी मुखर्जी का तो पूरी फिल्म में काम परफेक्ट है, वो तो परफेक्ट ही लगी हैं। उसके अलावा 2 और एक्टर्स हैं, जिम सरब हैं और एक बालाजी गौरी हैं। उनका काम क्लाइमैक्स में बहुत शानदार लगता है कोर्ट रूम में। रानी मुखर्जी की अकेले की वो लीड रोल में है, तो उनकी अगर अलग से काम की बात करें तो उनका काम बहुत बढ़िया है, उनकी एक्टिंग बहुत शानदार है। वुमेन सेंट्रिक फिल्मों में मर्दानी वगैरह हुई, पहेली वगैरह, अय्या में उनका काम पहले भी देखा जा चुका है। मतलब इस फिल्म में भी उनकी जो एक्टिंग है उसका पीक पॉइंट दिखाई दिया है। अभी हमारे देश में जो वुमेन सेंट्रिक मूवीज़ हैं उनको ज़्यादातर या तो थिएटर्स मिलते ही नहीं है, या मिलते भी हैं तो बहुत कम क्वांटिटी में मिलते हैं। ऐसी ज़्यादातर मूवीज़ OTT पे आती हैं, तो ये फिल्म इस टाइम पे आई है कि अभी इसको ना ऑडियंस का जो प्यार है वो मिलना बहुत ज़रूरी है। इसकी डायरेक्टर हैं आशिमा छिब्बर और उन्होंने बहुत बढ़िया फिल्म बनाई है। जश्न का इंतजाम करो, जश्न हो। अब उन चीज़ों की जो नेगेटिव पॉइंट होंगे उनकी बात कर लेते हैं, जिनकी वजह से फिल्म थोड़ी सी कमज़ोर हुई है। इस मूवी का जो म्यूज़िक है वो इसके लिए बहुत बड़ी रुकावट बन के उभरा है। इसमें गानों की वजह से जो स्टोरी का फ्लो होता है, स्क्रीन प्ले का, वो कई जगह बीच में डिस्टर्ब होता है। खासतौर पे एक गाना है जिसमें उर्दू शब्द जो होते हैं, उर्दू वर्ड, उनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, जो बहुत कम लोगों को समझ में आएंगे। लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम है, मैंने पहले भी बताया, लैंग्वेज की वजह से भी प्रॉब्लम होती है, समझने में, डायलॉग्स वगैरह समझने में दिक्कत होती है। मतलब लैंग्वेज कुछ ज़्यादा ही, बहुत सारी लैंग्वेज डाल दी उसमें। अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं। अगली प्रॉब्लम इसकी थोड़ी सी लेंथ को लेके भी है, लेकिन इन सब के बाद भी इस मूवी की स्क्रिप्ट इतनी बेहतरीन है कि इसे मतलब जो तीनों गाने हैं उनको हटा के अगर बिना इंटरवल के भी देखा जाए तो ये फिल्म किसी को भी हिला कर रख सकती है। मेरी तरफ से इस फिल्म को 3 स्टार। आप बेझिझक इसे एक बार तो कम से कम देख ही सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भाई ने बोला करने का।